दो कमाए। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Somi. Happy birthday to you. छोटे बच्चों को बच्चा क्या है वो पता नहीं, लेकिन अब ताली बज रहा है। इधर देखिए ये जल्दी आइए। आइए ना दीदी, जल्दी आइए। जाते पप्पा बिल्कुल नहीं। मला मला तुमचं आठले घ्यायचे। बोल साचे दरबार की आता आंबटे टपका आगे कैमरे में Happy birthday to you. Happy birthday dear Somi. Happy birthday to you. जय माता दी। पप्पा का लीला पप्पा का नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं उल्लासनगर। कहते हैं सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। सेवा की एक अनूठी मिसाल आज हमारे साथ उपस्थित हैं। क्योंकि आज सोमीवीर भगवाने जी जो दैनिक न्यायकर्ता के संपादक भी हैं, उनका जन्म उत्सव है। जब बात जन्मोत्सव की आती है तो हमें हर्ष और उल्लास की याद आती है। एक नया समीकरण बनता है। और सोमीवीर भाई के जो गुरु जी हमारे साथ उपस्थित हैं, ये सबसे ऊंची बात, जिनका आश्रम है वांगनी में बदलापुर। तो गुरु जी, पहले जाने के आपसे ही सेवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सेवा के बारे में, सेवा के बारे में जो है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा सेवक है, कई सालों से माता शेरावाली की मूर्ति बिठा रहे, कई सालों से मूर्ति बिठा रहे माता की, और माता की सवारी उनको आने लगी है। हाँ। और मेरे आश्रम में, मेरे दरबार में आए बच्चे लोग, मेरे दरबार में जैसे आने लगे हैं तो उनसे यही पूछ लेना कि उनको मतलब क्या तकलीफ थी और क्या आराम हो गया उनको, और मेरे से माता से क्या फल मिला उनको, वो आप पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। सोमीवीर भाई, गुरु जी का कहना है कि जो तकलीफ आपके ऊपर जो आई, जो विपत्ति आई, कैसे उसका निवारण हुआ। जय माता दी। जय माता जी। मुझे किसी अपने ने ही कुछ गंदी क्रिया करके मारण क्रिया की थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था और शायद मर भी जाता। बिल्कुल बिल्कुल। शायद मर भी जाता। तो मुझे किसी से मालूम पड़ा कि वांगनी में बाबा हैं, श्याम दादा पवार करके। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने देख के बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा कुछ किया हुआ है, कोई गंदी चीज़ छोड़ी हुई है, और अपने नहीं की है किसी ने। तो उसके बाद में जब मैं दरबार में गया तो मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ, मुझे एक अच्छी ऊर्जा महसूस हुई। तो उनकी तरफ मेरी जो भावना थी वो मन से भावना ऐसे जुड़ गई कि मेरे को विश्वास हो गया कि भाई जो आज तकलीफ़ में हो, मेरे को तकलीफ़ में से यही निकाल सकते, बाकी कोई नहीं निकाल सकता। मैं बहुत जगह घूमा, बहुत लोग से मिला, किसी ने पैसा खाया, किसी ने क्या खाया, किसी ने बेवकूफ़ बनाया, लेकिन लास्ट में मुझे जो मेरी जो हालत थी वो दिन पे दिन गिरती जा रही थी। लेकिन इस दरबार में जाने के बाद में वांगनी में श्याम दादा पवार जी के मेरे जो अभी गुरु हैं, उनके दरबार में जाने के बाद में मुझे एक सुकून मिला। और जो उन्होंने किया, मतलब जो उन्होंने निकाला
निकालने के बदले मेरे से कुछ लिया नहीं। वहाँ पे निःशुल्क दरबार है और वहाँ पे निःशुल्क दरबार एक बार नहीं मेरे पास से निकाल रहे थे, वो कोई बार बार मेरे ऊपर कर रहा था, वो निकाल रहे थे। फिर बाद में उन्होंने एक बार ऐसा निकाला कि भाई उसके बाद में मुझे आराम मिला और आराम मिलते ही मुझे शेरावाली माता की सवारी चालू होगी। दर्शकों देख सकते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके सामने देखिए गुरुजी ने जो पूछा, जो बताया, उसका जीता जागता उदाहरण सोमीर भाई सामने खड़े हैं। ये होती है सच्ची श्रद्धा, और सच्ची श्रद्धा और निष्ठा गुरुजी के प्रति समर्पित है। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? आजकल के डेट में बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं, बाबा हैं, जो अभी पैसा लेते हैं ऐसा, लेकिन ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके आश्रम में ऐसा चमत्कार हो गया जो सामने सामने तुरंत मालूम पड़ रहा है। जो मेरा बच्चा है, जो मेरा आज चेला है, मेरे पास 2 साल से आ रहा है मेरा बच्चा, मेरा चेला बना दिया उसको, मैंने सब ये कर दिया, उसको आराम होने लगा, जो तकलीफ थी वो मैंने सब हटा दिया। उसके बाद मेरा बच्चा मेरे बोलने लगा कि आप ही मेरा गुरु बन जाओ करके। मेरे को जो तकलीफ थी और माता की सवारी उनके ऊपर आने लगी। कई सालों से मैंने अभी आपको बताया कि कई सालों से माता शेरावाली की मूर्ति बिठा रही है घर पे। जो माता शेरावाली की मूर्ति जो घर पे बिठा रही है, तो माता शेरावाली, माता कालका मैया की जो सवारी आ रही है उनके ऊपर, तो उन्होंने चुन लिया कि जो गुरु मुझे करना है तो सिर्फ श्याम दादा पवार, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने चुन लिया कि सिर्फ मेरे को गुरु करना है करके। तो मैं बोला ठीक है बेटा, मैं तो गुरु हो जाएगा, लेकिन तेरे को कुछ आराम है मेरे से, या मेरे से कुछ तकलीफ है, या तो तू बहुत जनों के पास जाके आया बेटा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बहुत जनों के पास जाके आया, मेरा वैसे नहीं है, आप उनके पूछ सकते हो। बिल्कुल। आज मेरा चेला है, उनको आप पूछ सकते हो। और जो मैंने दरबार उनका भर दिया है माता का, तो उनको पूछ सकते हो, कोई समस्या हो। तो गुरुजी जैसे कि आपके जो आश्रम है वहाँ पर जो दरबार लगता है, कौन कौन सा दिन लगता है हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। मंगलवार और शुक्रवार लगता है। मंगलवार और शुक्रवार को सुबह से ही लग जाता है दरबार? सुबह से 11 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है दरबार अपना। सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक? सुबह 11 बजे से 6 बजे तक रहता है शाम को। अच्छा, सुबह 11 बजे से। अच्छा। हाँ। तो जो बहुत से ऐसे भक्त हैं या बहुत से ऐसे अपने समाज में बहुत से ऐसे लोग परेशान हैं, कोई ग्रह से, कोई नक्षत्र से, कोई पारिवारिक कला से, तो उन सब का आप इलाज कर देती है? पूरा इलाज कर देते हैं। माता की सवारी आती है, जब भी सवारी में सवाल पूछा जाता है, फिर माता कुमकुम लेती है और उनको दे देती है कि बेटा ये लेना, टीका लगा लेना, और जो करे कुछ तेरी सवाल है वो पूछ लेना माता से। माता उनका हाल निकाल देती है। अच्छा। जो कुछ बाहर का रहेगा या भूत प्रेत रहेगा या किसी ने कुछ किएला है या बाहर का कुछ लगेला है, तो माता की सवारी जब भी आती है, सवारी के टाइम पे सभी सवाल जो पूछे जाते हैं बेटा, तो सवाल में सब माता सब जो निवारण उनका कर देती है। आज इनका जन्मदिन है, आप इस चीज का कैसा महसूस कर रही हैं आप? जो मेरे बच्चे का मतलब आज जन्मदिन है, जो मेरे चेले का, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बुला के मेरा सत्कार करके जो मुझे जो मिलना था मान सम्मान उन्होंने तो दे दिया, लेकिन अभी उनसे आप पूछ सकते हो। है गुरु और शिष्य की ऐसी परंपरा रही है कि जब शिष्य गुरु को देखता है या दर्शन करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। सोमीर भाई क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी बताया मैंने आपको कि जब मैं इनके दरबार में गया था, तो वहाँ जाने के बाद में मुझे जो महसूस हुआ अपनापन, मतलब कुछ ऐसा कि भाई जो भी हो सकता है यही हो सकता है जीवन में जो होगा। तो उधर जाने के बाद में मेरे को सवारी आने लगी, शेरावाली माता की सवारी आ रही है। अभी गुरुजी का आदेश है दरबार लगाने का, तो दरबार लगाते हैं। यहाँ पे ये लोग आते हैं तो सवारी में जो तकलीफ रहती है वो ठीक कर देती हैं माता रानी। और गुरुजी जो हैं आज मेरी ज़िंदगी के एक हिस्सा है। उन्होंने उनके जो कार्य हैं, उनकी जो अपनापन है, उन्होंने मुझे ऐसा जकड़ लिया है कि भाई अभी हमारे उनके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है। ओह क्या बात है। हाँ, अभी गुरुजी बैठे हैं, बस साथ में बैठना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरे को उनके साथ में बैठते हुए भी बहुत रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये खुशी है मेरे लिए कि गुरु मेरे हर कार्यक्रम में आते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। मेरे परिवार के इसे आके पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद है।
दर्शकों देख सकते हैं गुरु जी के और एक शिष्य हैं हमारे साथ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सचिन। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारे गुरु है, हम उनके ही साथ है और बच्चे के जैसे हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा भगवान वही है, माँ बाप सब हम लोग माने ले उनको। हाँ, कि हमको जो गुरु ने सिखाया जो न्याय वही हम परंपरा से करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा, और इस परंपराओं से जुड़ा जो भी सुख दुख होता है, जो भी तीज त्योहार होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, हर प्रोग्राम में हमेशा शिष्य के साए की तरह, शिष्य के पास साए की तरह खड़े रहते हैं आप, है ना? हाँ। ये होती है गुरु और शिष्य की परंपरा। और आज जन्मोत्सव है, इस उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर आयोजन है सोमवीर भगवान जी के निजी निवास पर। खूब हार्दिक शुभेच्छा। अच्छा, जय जय माता। माता। दर्शकों, जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव पर देख सकते हैं अक्सर हमारे पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है कि जन्म उत्सव पे दान देने की परंपरा है। दान किसी भी रूप में दिया जा सकता है। तो आज इस पावन अवसर पर गुरु जी द्वारा और सोमवीर भगवान का जो जन्मोत्सव है, साड़ी वितरण का कार्यक्रम है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत आयोजन है। और देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और अभी आके अपना प्रेमोपहार ग्रहण करेंगी। आ जाओ हाँ, एक के पीछे एक। आज बेटा मेरे साथ वहाँ पर देखो। जय माता। जय माता। जय माता। जय माता। आ जा। जय माता। तो दर्शकों देख सकते हैं वस्त्रदान है और जन्मदिन पर जय माता। वस्त्रदान या अन्नदान या बहुत से ऐसे दान हैं जय माता। में पौराणिक धर्म ग्रंथों में जो प्रदान किए जाते हैं जय माता। ज़रूरतमंदों के लिए। जय माता। जय माता। जय माता। जय माता। जय माता। अभी आपने दान दिया महिलाओं को, कहते हैं दान देने से बहुत सुकून और बहुत शांति मिलता है। ऐसा आपको महसूस होता है सुमीर जी? देखो, ये दान आज मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। लगभग मुझे 20 साल हो गए। माता रानी की कृपा से जो मुझसे बनता है, अनाज दान, वस्त्र दान, किसी की शादी के लिए दान, पढ़ाई के लिए जो मुझसे बनता है, मैं माता रानी की कृपा से उसके लिए करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी, बोलिए। आपने इनको ऐसा तैयार कर दिया है एकदम हर तरीके से, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, या चाहे वस्त्रदान हो, अन्नदान हो। आपका शिष्य जो है पूरा एकदम परफेक्ट है पूरा। हाँ,
जो मेरा शिष्य है, जो हर साल में जन्मदिन के टाइम पे दान करता है, जब भी माता को भोग चढ़ा के बच्चों लोगों को भोग चढ़ाता है, और जो दान है, जो कपड़ा रहे, साड़ी रहे या जो कुछ भी रहे, वो अपने मन से करते रहते। वो मतलब जो खुशी है कि जो मेरा चेला है वो जो दान कर रहा, तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हर साल में मेरे बच्चे का और मेरे चेले का ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल जो बर्थडे है ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। और माता रानी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चेले को और मेरे बच्चे को खुश रखे। बिल्कुल बिल्कुल, बस धन्यवाद। दर्शकों, आज है 21 नवंबर और सोमवीर भगवानी जी का जन्म उत्सव है। कहते हैं भक्ति में अद्भुत शक्ति है, और ऐसे भक्ति की शक्ति के रूप में निकले सोमवीर भगवानी, जो दैनिक न्यायकर्ता के संपादक भी हैं। और देख सकते हैं आज इनका जन्मोत्सव, और बहुत ही मनमोहक और बहुत ही अद्भुत और अप्रतिम क्षण। क्या कहना चाहेंगे? आप बोलिए, आप बोलिए। बर्थडे है इनका, जन्मदिन है, बधाई देंगे। शुभकामनाएं। तो जन्मदिन की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई हो। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री बोल दो। क्या कहना चाहेंगे? मंत्री बोल। अच्छा, बहुत ही सुंदर। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोलेंगे। आप भी दो शब्द बोलिए, क्या कहना चाहिए? बर्थडे पे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओहो, क्या बात है। जन्मदिन की सोमवीर भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और मनमोहक क्षण है। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है इनके निवास स्थान पे। तो सोमवीर जी, दो शब्द हमारी तरफ से भी सप्रेम भेंट है। हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना कि चाँद भी रोशनी मांगे आपसे। हमारे जगह तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।